हेलो एवरीवन, तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ सोल एंड 2 की एक और नई वीडियो में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युहा की टीम का मैच शुरू होने वाला होता है। मिस ज़ाओई और फेनियन के साथ साथ एल्डर ज़ुआन भी वहाँ पर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में होस्ट उन दोनों टीम को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। युहा की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसके बाद दूसरी टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो क्लास 1 के सेकंड ईयर से है, जिसमें एक का नाम लुओ तियान लोंग है और दूसरे का नाम लुओ तियान बा है। उन दोनों की टीम में एक मोटू सा लड़का भी है जिसका नाम शे हुआन यू है। उस मोटू लड़के को देखकर वांग डोंग मन में सोचता है कि ये क्लास 1 में है, इसकी हाइट और वेट को देखकर तो कोई ऐसा नहीं करेगा, ये तो एक बड़ा आदमी है। वैसे वांग डोंग बिल्कुल सही कह रहा है। अब वो तीनों अपनी गार्डियन सोल एक्टिवेट करते हैं। अब वो मोटू सा बच्चा अपनी फर्स्ट सोल स्किल एलिफेंट बॉडी को यूज करता है। अब वो तीनों युहा की टीम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वांग डोंग अपनी गार्डियन सोल को एक्टिवेट करता है और युहा उसे पीछे से सपोर्ट करता है। वो अपनी शेयरिंग स्पिरिट डिटेंशन को यूज करता है। अब वो मोटू जंप करने की कोशिश करता है, तभी वांग डोंग उससे कहता है कि एक मोटा आदमी कितना ही जंप कर सकता है, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से जंप कर लेता है। अब वो बड़ी तेजी से उन पर हमला करने लगता है। तियान लोंग और तियान बा युहा और xiaoxua से लड़ रहे थे और वो मोटू वांग डोंग से लड़ रहा था। वांग डोंग कहता है कि आखिर ये मोटा आदमी ऐसा कैसे कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि युहा पर वो लोग भारी पड़ रहे थे और वांग डोंग उसे अपनी फर्स्ट सोल स्किल विंड कटर से बचा लेता है और वो xiaoxua की भी मदद करता है। अब जैसे ही वो मोटू देखता है कि वांग डोंग उन दोनों से लड़ने में बिजी है, तो वो पीछे से उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी xiaoxua अपनी फर्स्ट सोल स्किल फर्नेस सरप्राइज का यूज कर उसे बचा लेती है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। तो युहा xiaoxua को सपोर्ट देता है और वो अपनी सोल शेल स्किल को यूज करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब इस अटैक के बाद उस मोटू को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वांग डोंग कहता है कि अब हमारी बारी है हमला करने की। अब वो उन दोनों लुओ ब्रदर से बहुत अच्छी फाइट करता है। अब वो दोनों कहते हैं कि हमारा प्लान तो खराब हो गया, अब लीडर ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन तभी वांग डोंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अपनी सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट को यूज करता है। वो दोनों एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट हो जाते हैं और होस्ट उनको संभालती हैं। ये देखकर अब वो मोटू अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो किसी काम के ही नहीं। अब वो वांग डोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग डोंग की सेकंड सोल रिंग 1000 साल पुरानी है और वही इस टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब वो वांग डोंग को छोड़कर xiaoxua और युहा पर हमला करने का डिसाइड करता है। वो अपनी फुल पावर के साथ xiaoxua पर हमला करता है, लेकिन तभी xiaoxua अपनी फर्स्ट सोल स्किल फर्नेस शॉक को यूज करती है। लेकिन ये देख के वो मोटू एक गंदी सी स्माइल देता है और वो xiaoxua के कॉल्ड्रॉन से ही उस पर हमला करता है। xiaoxua अपने कॉल्ड्रॉन को तो रोक लेती है, लेकिन तभी मोटू भी पीछे से आ जाता है। लेकिन तभी युहा घोस्ट स्टेप्स का यूज कर xiaoxua को बचा लेता है। इससे वो मोटू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी सेकंड सोल स्किल यूज करता है, जिसका नाम एलिफेंट नोज है। अब वहाँ पर एक पूरा का पूरा एलिफेंट ही आ जाता है। अब वो अपनी सूट से उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी युहा xiaoxua को दूर फेंक देता है और वांग डोंग से कहता है कि xiaoxua को पकड़ो। अब xiaoxua तो बच जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि युहा नहीं बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फेनियन आ जाते हैं। वैसे मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब युहा को सेफ देखकर मिस ज़ाओई भी खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पर होस्ट आ जाती हैं और वो फेनियन से कहती हैं कि आप गेम में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपने गेम का रूल तोड़ा है। अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो मैं हुआ युहा की पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। होस्ट उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देती हैं। अब रूल्स तो रूल्स होते हैं, तो इस वाले मैच से युहा को निकाल दिया जाता है। अब जाते जाते युहा मन ही मन सोचता है कि अगर टीचर फैनी मुझे हुआन यू के अटैक से नहीं बचाते तो शायद मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाता और शायद कभी फाइट भी नहीं कर पाता। अब टीचर फैनी वहाँ से चले जाते हैं। वो मिस ज़ाओई के पास आते हैं और मिस ज़ाओई उनसे कहती हैं कि लकीली तुम सही टाइम पर पहुँच गए, वरना युहा के साथ आज कुछ बुरा हो जाता। और वो जवाब देते हैं मैं तुम्हारे स्टूडेंट को हर्ट होने नहीं दूंगा। और मिस ज़ाओई कहती हैं कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम इस मैच को हार जाएंगे। और फेनियन कहते हैं मुझे अभी भी जीतने के चांस दिख रहे हैं। अब वो मोटू युहा की तरफ देखकर कहता है कि इसे हराकर क्या होगा, मुझे तो उन दोनों को हराना है। वही xiaoxua कहती है कि वांग डोंग हमें इस मैच को क्लास लीडर के लिए जीतना ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं, युहा इस टीम का लीडर होने के साथ साथ पूरे क्लास का लीडर है। अब वांग डोंग xiaoxua से कहता है कि मुझे बस 15 सेकंड्स दो। अब वो दोनों अपनी पोजीशन लेते हैं। ये देख के वो मोटू अपने मन में सोचता है कि मेरी सोल पावर लेवल 32 की है, भले ही मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब वांग डोंग एक नया फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। अब वो मोटू अपनी फुल पावर के साथ xiaoxua पर हमला करने आता है। उसको रोकने के लिए xiaoxua इम्पोर्टेंट स्टील वेपन को यूज करती है, जो कि उसकी फर्स्ट सोल स्किल फर्नेस शॉक का अपग्रेडेड वर्जन है। अब वो उसको हिट करती है, जिससे उसका दांत भी टूट जाता है और वो पीछे खिसक जाता है। बट वो जान जाता है कि वांग तो कुछ न कुछ कर रहा है
और वो सबसे पहले उसे ठिकाने लगाने का डिसाइड करता है। अब जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है, हर बार शाओ उसे रोक देती है और वो कहती है उस पर हमला करने के बारे में तो सोचना भी मत। उफ, शाओ भी कितनी ज्यादा ब्रेव है ना। वो यूहा वांगडोंग से छोटी होते हुए भी हर मोमेंट पे उनकी मदद करती है, तो शाओ के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। वो उसे रोकने के लिए पूरी जी जान लगा देती है। ये देख के यूहा सोचता है कि शाओ ने अपनी फर्स्ट और सेकंड दोनों सोल स्किल ही यूज कर ली है। उसकी सोल पावर पक्का एग्जॉस्ट हो गई होगी। अब ऐसा मौका देखकर वो मोटू अपनी थर्ड सोल स्किल एलिफेंट फ्यूरी को यूज करता है। अब वो मोटू और उसका एलिफेंट दोनों ही अटैक करते हैं और शाओ डिटरमाइंड होकर कहती है बस 15 सेकंड्स, मुझे ये सहना ही होगा। अब उसने अपने कॉल्ड्रन की पूरी पावर लगा दी उसे रोकने के लिए और तभी यूहा कहता है कि शाओ अब बस करो, तुम्हारी बॉडी से ज्यादा नहीं सह सकती। लेकिन शाओ यूहा की कोई बात नहीं मानती। अब हम देखते हैं कि शाओ के हाथ से खून भी आने लगा था। शाओ ने तो आज सच में दिल ही जीत लिया और वही वांगडोंग काउंटडाउन शुरू करता है। वो और ज्यादा पावर लगाता है और तभी एक ऑरा निकलती है और उसे दूर फेंक देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ऑरा वांगडोंग से निकल रही थी और तुरंत शाओ बेहोश हो जाती है। ये देख के वांगडोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। ये देखकर एल्डर जोआन कहते हैं ये फ्यूजन रिंग है जो 2 सोल स्किल को कंबाइन करने पर बनती है। ये देखकर वो मोटू बहुत ज्यादा डर जाता है। वांगडोंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस मोटू पर बस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर होस्ट आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं और इसी के साथ वो अनाउंस करती हैं कि टीम हुयो हाओ जीत गई है। अब यूहाओ आकर उन दोनों को संभालता है। ये देखकर मिज़ाओई के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहाँ पर इनर कोर्टयार्ड के एल्डर आ जाते हैं और वो मिज़ाओई को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं कि आपके पास इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं। वो आगे कहते हैं कि वो दोनों मेरे सोल डिवीजन में कोर स्टूडेंट्स बन सकते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, यहाँ पर जिन 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो यूहा और वांगडोंग नहीं बल्कि वांगडोंग और शाओ है। अब मिज़ाओई उनसे कहती है कि टीम में तो यूहा भी है और वो उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि लेकिन वो मेरे सोल डिवीजन में आने के लायक नहीं है। वो वन रिंग सोल मास्टर बहुत ज्यादा वीक है। ये सुनकर मिज़ाओई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो मन में सोचती है वैसे तो यूहा की फर्स्ट सोल टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिर्फ स्पिरिचुअल सोल मास्टर है। स्पिरिचुअल सोल मास्टर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन अगर तुम पावरफुल सोल्डिंग अटैच नहीं कर पाते तो तुम्हारी ग्रोथ बहुत लिमिटेड रह जाएगी। और तभी फैन्यून कहते हैं तो ठीक है, अगर आपका सोल प्रोटेक्टर डिवीजन इस बच्चे को नहीं लेना चाहता तो मैं इसे अपने सोल गाइड डिवीजन में ले लूंगा। वो मिज़ाओई से कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैंने इस बच्चे का एटीट्यूड भी देखा है। भले ही इसके पास एक सोल रिंग हो, लेकिन वो सोल गाइड डिवीजन का टॉप स्टूडेंट बन सकता है। उसके बाद एल्डर चले जाते हैं। मिज़ाओई फैन्यू से कहती है मैं यूहाओ को अपनी तरफ से गाइड करना चाहती हूँ और तुम यूहाओ की एबिलिटी को चेक करना कि वो सोल गाइडिंग डिवीजन का कोर डिसाइपल बनने के लायक है भी या नहीं। और फैन्यू कहते हैं बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो कहती है आज तो सोल प्रोटेक्टर डिवीजन यूहाओ को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता, लेकिन बाद में वो जरूर पछताएंगे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिज़ाओई के दिल में यूहाओ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो उसे एक पावरफुल सोल मास्टर बनाना चाहती है। अब मिज़ाओई वांगडोंग और शाओ के पास आती है। वांगडोंग की हालत ठीक है, वो बस थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन शाओ की हालत उतनी अच्छी नहीं है। उसे एटलीस्ट एक पूरा दिन आराम करना होगा। और तभी वांगडोंग को होश आ जाता है और यूहाओ उससे कहता है कि मैं हमारे नेक्स्ट मैच में अकेला जाऊंगा। और वांगडोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों साथ में लड़ेंगे, हम एक टीम है और हमें शाओ के लिए जीतना ही होगा। अब वो दोनों अपने रूम में जाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसके बाद आफ्टरनून में उनका नेक्स्ट मैच होता है। ये क्वार्टर फाइनल राउंड है। वो दोनों उस मैच को शाओ के लिए लड़ते हैं और वो दोनों उस मैच को जीत जाते हैं। यूहा इन सब चीजों को याद कर रहा था और वो कहता है कि मम्मा, क्या आपने ये देखा कि मैं अब टॉप 4 में पहुंच चुका हूँ। मैं एक ताकतवर इंसान बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और जिन्होंने भी आपको परेशान किया मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। अब अगले दिन उन टॉप 4 टीम्स की सेरेमनी होती है। फिर वही इनर कोर्टयार्ड के एल्डर जो कि शेक एकेडमी के 21st डीन भी है, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तब हमें पता चलता है कि उनका नाम यान शाओजी है। अब उन्हें देखकर वांगडोंग यूहाओ से कहता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इनका स्टेटस एक किंग के स्टेटस जितना है और ये लाइट फियोनिक्स दोलुआ है, ये मेनलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब डीन उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग पिछली जनरेशन से ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम सभी के मैचेस देखने वाला हूँ और आशा है कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। उसके बाद उनकी वोटिंग शुरू होती है। इन सभी 4 टीम्स को एक नंबर दिया जाता है और यूहाओ की टीम को 222 नंबर मिलता है। यूहाओ की टीम के सामने दाईहुआ भी इनकी टीम है और उसका नाम सुनते ही पता नहीं क्यों यूहाओ चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।